अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है। बेटा, लॉगरिथम से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे के आप वीडियो देख लें, लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह आपको ये लॉगरिथम जो है इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 73.42 मल्टीप्लाई बाय 0.00462 मल्टीप्लाई बाय 0.5143। बेटा, तीन नंबर्स गिवन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या जवाब आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम मीन्स कि आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपने इसको लॉगरिथम के ज़रिए जो है वो सॉल्व करके इसकी वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यू से मुराद कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आंसर आता है। तो हमने सपोज कर लिया कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से इसकी वैल्यू क्या आती है, x। फिर हमने टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने लॉग ले लेना है। अच्छा जी, जब भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और हम इनकी लॉग लेते हैं तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि लॉग जो है इन नंबर्स के दरमियान जो है प्लस आ जाएंगे। मींस कि नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो जब हम इनकी लॉग लेंगे तो लॉग 73.42 प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है लॉग 0.0462 प्लस लॉग 0.5143। ठीक है बेटा, फिर हम लॉग की वैल्यूज फाइंड करेंगे अलग-अलग। लॉग की वैल्यूज जब हम फाइंड करते हैं तो लॉग की वैल्यूज में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक की और दूसरी मैंटिस की। तो बेटा, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं इस नंबर की। पॉइंट जो है वो इस टाइम इधर मौजूद है। पॉइंट को हम अगर इधर शफल करते हैं और इसकी ओरिजिनल पोजीशन मींस कि पहले नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद जो है पॉइंट का होना चाहिए था। तो ये एक डिजिट हम इसको शफल करेंगे और इस साइड से मूव करेंगे, मींस कि लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। जब पॉइंट को हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में इसका आंसर होता है। और कितने डिजिट ये क्रॉस करेगा, 1 डिजिट। तो इसकी मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बनती है, 1 पॉइंट। अच्छा, फिर हम टेबल में देखेंगे। टेबल में हम 73 रो में आ जाएंगे। ठीक है, 73 रो में जब हम आएंगे लॉग के पेज में, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने काफ़ी ध्यान के साथ जो है देखना होगा लॉग के किताब में, लॉग के टेबल में, कि जो लॉग और एंटी लॉग में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस टाइम हम लॉग मालूम कर रहे हैं तो आपने लॉग के पेज में 73 जो रो है उस तक आ जाएंगे आप। फिर 73 रो में आप 4 कॉलम की तरफ चले जाएंगे। 4 कॉलम में आप देख लेंगे कि आपके साथ क्या वैल्यू है। तो हमारे साथ 8657 वैल्यू है। फिर आप और आगे चले जाएंगे और आप जो है सेकंड जो कॉलम है जहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज होती हैं, वहाँ पे आपने देख लेना है कि 73 रो में 2 कॉलम में क्या वैल्यू है। तो हमारे साथ वैल्यू है 1। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो इससे आता है 8658 मीन्स। अच्छा, मैंटिसी का वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में होती है तो मीन्स 0.8658। तो ये हमने इस नंबर का लॉग मालूम कर लिया। इसी तरीके से इस नंबर का जब हम लॉग मालूम करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मीन्स पॉइंट को हम इस साइड शफल करेंगे। जब इससे पहले भी समझाया है आप लोगों को कि जब भी हम पॉइंट को इस साइड पे शफल करेंगे तो ये नेगेटिव में हम लिखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक को। और कितने डिजिट हम इसको शफल करेंगे, 1 2 3। तो इट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है। फिर इसी तरह 46 रो में हम आएंगे
जब हम 46 रो में आ जाए तो सेकंड कॉलम में हम वैल्यू देख लेंगे तो हमारे साथ वैल्यू आती है 0.6646। इसी तरीके से अच्छा मैंटिसा का वैल्यू आपने पॉइंट में लिखना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, फिर इसी तरह लॉग 0.5143 सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को हम इस साइड पे शफल करेंगे। जब इधर से इस साइड पे हम जाते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है और इसको कितने डिजिट हम शफल करेंगे, 1 डिजिट। तो इट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। फिर 51 रो में आ जाएंगे, लॉग के पेज में 51 रो 4 कॉलम चेक कर लेंगे तो हमारे साथ जो वैल्यू आती है वो है 7110। फिर हम 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो 3 के कॉलम में 3 वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7113। मैंटिसा की वैल्यू हम पॉइंट में लिखते हैं तो 0.7113। फिर बेटा ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इधर हमारे साथ क्या बच जाएगा, 0.8658। अच्छा जी, ये -3 जो है ये 3 के ऊपर सिर्फ माइनस है तो हमने 3 के ऊपर माइनस लिख लिया, प्लस 0.6646, ठीक है। 0.6646 जो है ये पॉजिटिव में है और 3 जो है वो नेगेटिव, तो 3 के ऊपर हमने नेगेटिव लिख लिया। इसी तरह 0.6646 के साथ प्लस साइन लिख लिया, 0.733। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये वाले, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों को हमने इधर ऐड कर लिया, 0.8658, 0.6646, 0.7113। इन तीनों को ऐड करने से हमारे साथ आंसर क्या आ रहा है, 2.2417। अच्छा जी, 2.2417, -3 जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम -3 से ये जो है निकाल लेंगे क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है और 3 के साथ माइनस साइन है, और 3 जो है इस टाइम ये ग्रेटर नंबर है और ये जो है स्मॉलर नंबर है। इट मीन्स इससे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आए। तो हमने इसको इधर कैलकुलेट किया हुआ है, 3 से हमने 2.2417 माइनस किया है तो इससे आंसर आता है 0.7582। अच्छा जी, पहले भी लेक्चर्स में आपको ये बात समझाई थी कि मैंटिसा की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो हम जब भी एंटीलॉग लेंगे मैंटिसा की वैल्यू की तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसके बगैर हम एंटीलॉग नहीं ले सकते। तो इधर जो हमारे साथ वैल्यू आई है वो -0.7582 है, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि हम +1 -1 लिख लेंगे। मीन्स +1 जो है हमें ज़रूरत है, -1 इस वजह से लिख लिया कि इन दोनों की इफेक्ट जो है वो आपस में कैंसिल हो सके, ठीक है बेटा। क्योंकि जब भी हम कोई मैथ्स के क्वेश्चन में अपने आप से कुछ चीज़ लेते हैं तो उसका दूसरा क्रॉस इफेक्ट भी लिखते हैं कि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो सके, ठीक है। तो +1 -1 हमने ले लिया। ये +1 जो है इससे हम ये माइनस कर लेंगे तो इससे हमारे साथ जो आंसर आता है, इधर हमने कैलकुलेशन की हुई है, 1 से हमने 0.7582 जो है वो माइनस किया हुआ है तो हमारे साथ 0.2418 आंसर आता है। और 0.2418 का आंसर जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि +1 जो है ये ग्रेटर डिजिट है और ये जो है स्मॉलर डिजिट है। अच्छा, ये -1 जो है इसके ऊपर हमने -1 लिख लिया, इसको हम बतौर कैरेक्टरिस्टिक जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फिर अगले स्टेप की तरफ आते हैं, टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। फिर हमने एंटीलॉग ले लिया दोनों साइड पे, एंटीलॉग मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -1.2418। एंटीलॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या बच जाते हैं, x। और जब हम एंटीलॉग के उसमें आएंगे, आप
आप एंटी लॉग के पेज जो है वो उस पे चले जाएं, वहाँ पे 0.24 रो में आप फर्स्ट कॉलम से वैल्यू उठा दें तो फर्स्ट कॉलम से जो वैल्यू आ रही है 0.24 रो में वो है 1742। फिर आप 8वीं कॉलम में चले जाएं, वहाँ पे वैल्यू आ रही है 3। इन दोनों को आपने ऐड करना है तो हमारे साथ आंसर आ रहा है 1745। तो हमने इधर 1745 लिख लिया। अच्छा जी, अब आते हैं -1 कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ये -1 जो है ये हमें पोजीशन बताएगा कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो आपको अगर याद हो तो -1 का मतलब है कि पॉइंट जो है वो इस साइड पे मौजूद है। वैसे तो पॉइंट का अपनी जगह जो है ये है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अभी -1 है, मीन्स कि ये एक डिजिट जो है इस साइड पे पॉइंट जो है वो शफल हुआ है, पॉइंट मौजूद है। तो इसका आंसर है 0.1745। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.6 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 784.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0431 डिवाइडेड बाय 28.23 मीन्स कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनसे जो आंसर आएगा उसको 28.23 पे डिवाइड कर ले तो इससे कौन सी वैल्यू आएगी। लेकिन ये इसकी वैल्यू जो है विद द हेल्प ऑफ लॉग जो है आपने फाइंड करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके और फिर इसको डिवाइड करके उस तरीके से मालूम नहीं करना। विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू। तो हमने स्टार्ट किया है। लेट्स सपोज इसकी जो वैल्यू है उसको हमने बराबर ले लिया किस चीज़ की, x की। देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड, फिर हमने लॉग ले लिए दोनों साइड पे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, जो वैल्यूज हमें गिवन है। बेटा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हम उनका लॉग लेंगे तो ये लॉग जो है दोनों नंबर्स के दरमियान में क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। मीन्स के जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और हम उसकी लॉग लेंगे तो ये इक्वल होता है लॉग 784.6 प्लस लॉग 0.0431। इसी तरह जब नंबर डिवीजन में हो तो वो इक्वल होता है, मतलब वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस लॉग 28.23। फिर हमने लॉग की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक का होता है, दूसरा मेंटीसा का होता है। मेंटीसा पॉइंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो टेबल की मदद से हमने 78 रो में आ गए, लॉग के पेज में देखना है, ठीक है बेटा। लॉग के पेज में आपने आना है, मैं आपको इधर दिखा भी लेता हूँ। आपने लॉग के पेज में 78 के रो में आ जाना है, फिर 78 में आपने फोर्थ कॉलम में जाना है, ठीक है। जब आप फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो आपने इधर जो है वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे साथ है 8943, ठीक है। फिर आपने 6 कॉलम में चले जाना है। 6 कॉलम कौन सा, इस साइड पे जो छोटे छोटे हिंसे लिखे हुए हैं इसमें आपने देख लेना है कि 6 पार्ट रो कौन सा है, कॉलम सॉरी। तो आपने 78 के सामने बिल्कुल इधर चट्टे उसमें देख लेना है, तो वो है 3। तो फिर आपने 8943 के साथ 3 जो है ऐड कर लेना है, तो इससे आगे 8946। तो ये मेंटीसा की वैल्यू है। मेंटीसा की वैल्यू जो है वो हम पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 बनता है क्योंकि पॉइंट इधर है। पॉइंट को जब हम लेफ्ट साइड पे शफल करते हैं पॉइंट इधर होना चाहिए था, तो ये 2 डिजिट्स क्रॉस करेंगे। इस साइड से जब हम पॉइंट लेके आते हैं तो वो प्लस में उसका हम शुमार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2.8946। इसी तरीके से बेटा इधर जो है पॉइंट इधर है, पॉइंट को इधर होना चाहिए था, ये भी 2 डिजिट्स क्रॉस करेगा, लेकिन पॉइंट हम इस साइड से लेके जा रहे हैं तो ये -2 होगा, ठीक है। तो 2 के ऊपर हमने माइनस लिख लिया।
फिर इसी तरह 42 43 रो में आप आ जाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में आपने देख लेना है। तो इधर हमारे साथ वैल्यू आती है 6345, तो 0.6345। इसी तरीके से पॉइंट इधर है, पॉइंट को 2 के बाद होना चाहिए था, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो 1 बनता है, ठीक है। फिर आपने 20 पेज लॉग के पेज में 28 रो में आ जाना है और दूसरे कॉलम में चेक कर लेना है। दूसरे कॉलम में वैल्यू जो आ रही है वो है 4502। फिर आपने इधर तीसरे कॉलम में चले जाना है, तो तीसरे कॉलम में जो वैल्यू बनती है वो है 5, और ये आपने बिल्कुल 28 रो में जो है आपने सीधे जाना है और तीसरे रो में चेक कर लेना है, तो तीसरे रो में 5 वैल्यू बनती है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर लिया तो इससे आ गया 4507। फिर हमने ये +2 है, ये -2, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। फिर इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 0.8946 0.6345, इनकी एडिशन से 1.5291 आंसर आता है, ठीक है बेटा। फिर हमने 1.5291 से माइनस कर दिया 1.4507, इधर हमने माइनस किया हुआ है, तो इससे आंसर आता है 0.0784। फिर लॉग ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू तब मालूम होगी कि हम इधर से लॉग को कैंसिल कर दें। तो लॉग कैसे कैंसिल होगा, हमने बोथ साइड एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग दूसरे दोनों साइड पे ले लिया, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, इधर हमारे साथ x की बच गया। फिर अपने एंटी लॉग के पेज में आ जाना है, ठीक है बेटा। तो एंटी लॉग में आपने 0.07 रो तलाश करना है। इधर मैं आपको दिखा भी लेता हूँ, ये आप देख लें, मैं इस साइड पे आ गया हूँ एंटी लॉगरिथम के पेज पे, और 0.07 रो में आपने आ जाना है 8वें कॉलम में, ठीक है, 8वें। तो इधर आपने वैल्यू देख लेनी है, इधर जो वैल्यू आ रही है वो है 1197, ठीक है बेटा। फिर आपने इधर 4th कॉलम में आ जाना है, तो उधर जो वैल्यू बन रही है वो है 1, तो 1198। फिर ये 0 जो है ये हमें पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, तो इधर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इट मीन्स के पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, तो हम पॉइंट 1 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो 1.198 हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। आज हम एक्सरसाइज 3.6 पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यूज़ दी गई है कि log 2 जो है वो इक्वल है 0.3010, log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990, log 7 की वैल्यू गिवन है 0.8451। पार्ट फर्स्ट है log 105 की वैल्यू जो है आप मालूम करें। बेटा 105 जो है हम इसको 5 × 3 × 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स कि 5 3 are 15 × 7 105। अच्छा जी, फिर log की प्रॉपर्टी है कि जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और हम इसकी log लेते हैं तो इनको हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं अकेले अकेले, मतलब log 5 प्लस log 3 प्लस log 7। अच्छा जी, ऊपर से हम log 5 की वैल्यू लिख लेंगे, log 5 की वैल्यू 0.69990, इसी तरह log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 7 की वैल्यू 0.8451। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे साथ आंसर आता है 2.0212। इट मीन्स के log 105 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2.0212। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लेक्चरर मूसा। पार्ट थर्ड को देख ले बेटा। पार्ट थर्ड में हमें log जो है दिया गया है और क्यूब रूट लिया गया है 72 के ऊपर। कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है आप मालूम करें। क्यूब रूट 1/3 के बराबर होता है, पावर 1/3। तो जब भी log हम लेते हैं और पावर फॉर्म होता है तो पावर को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। मीन्स के 1/3
इधर लिख लेंगे log 72। ये log की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मैं इधर लिख भी लेता हूँ आपको। log, अगर एक नंबर के ऊपर पावर आ जाए n, तो n को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं, log m, इसके इक्वल होता है ये दोनों। अच्छा जी, फिर 72 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई है तो 3 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरह 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 के ऊपर हमने 3 पावर लिख लिया, जिसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है आपस में। अच्छा जी, फिर जब हम लॉग लेते हैं तो एक तो इन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो इनके दरमियान हम प्लस लिख सकते हैं। दूसरा, इनके ऊपर पावर आ गए तो पावर को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर लेंगे, तो 2 log 3 प्लस 3 log 2। फिर log 3 की वैल्यू लिख लेंगे 0.4771। इसी तरह log 2 की वैल्यू लिख लेंगे 0.3010। फिर 3 जो है हम 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे आंसर आता है 0.9030। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आंसर आता है 0.94542। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, मींस इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और फिर इनको 3 पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे आंसर आता है 0.6191। अच्छा जी, तो ये हमने इसकी जो है लॉग वैल्यू मालूम कर ली। तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है 0.4932 मल्टीप्लाई बाय 653.7 डिवाइडेड बाय 0.07213 मल्टीप्लाई बाय 8456। बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है हम इजी तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इससे जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे इसके आंसर के साथ, तो हमारे साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, मींस कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, मींस लॉगरिथम के ज़रिए आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू x ले ली, मींस के इससे जो आंसर आता है वो x के बराबर ले लिया। फिर टेक लॉग ऑन बोथ साइड, फिर आपने दोनों साइड पे लॉग जो है ले लेना है, तो log x इज इक्वल टू लॉग, फिर सारा क्वेश्चन इधर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है आप लोगों ने, जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और हम इसका लॉग लेते हैं, तो लॉग जब हम लेंगे तो एक प्रॉपर्टी है कि लॉग, और जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई पे हो तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस की फॉर्म में, मींस के log 0.4932 प्लस log 653.7। इसी तरह log की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि बेटा जब ये डिवीजन फॉर्म में हो, इधर ये दोनों नंबर डिवीजन फॉर्म में है, तो हम इनको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है इसके। आप देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इन दोनों को हमने एडिशन के फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों जो है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इनका हमने लॉग ले लिया और इनको हमने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा जी, फिर अगले स्टेप में हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है 0.4932 की। तो लॉग की वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो लॉग की वैल्यू दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक का होता है और एक मैंटिसा का होता है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है हम इधर से फाइंड करते हैं, मींस के हम देख लेते हैं कि पॉइंट जो है वो इधर होना चाहिए था, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। अगर हम इसको इधर शफल करते हैं, जब भी पॉइंट को हम इस साइड से लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव
जो है हम इसको शुमार करेंगे। तो फ़र्ज़ करें हम पॉइंट को इधर से मूव करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो ये हमने 1 डिजिट क्रॉस कर लिया, मीन्स के इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। मेंटिसा के वैल्यू के लिए बेटा आपने लॉग का टेबल जो है उसकी मदद लेनी है। लॉग के टेबल में लॉग का जो पेज है, लॉग के टेबल में दो तरह के पेजेस होते हैं, एक एंटी लॉगरिथम का पेज होता है, एक लॉग का पेज होता है। आपने लॉग के पेज में 69 के रो में आ जाना है और 69 के रो में आपने तीसरे जो कॉलम बनता है उसमें आपने वैल्यू देख लेनी है। तो वहाँ से 49 के रो में आपने आ जाना है। 49 के रो में आपने तीसरे जो कॉलम है उसमें आपने देख लेना है, फिर आपने आगे चले जाना है और दूसरे कॉलम में वैल्यू देख लेनी है। लेट सपोज हमने इधर वैल्यू फाइंड की है कि जब हम 49 रो में आ जाए और तीसरे कॉलम में चेक कर लें तो हमारे साथ वैल्यू जो है वो है 6928। फिर जब हम दूसरे कॉलम में देख लेते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल 49 की रो में आपने सीधा दूसरे कॉलम में चेक कर लेना है, तो वो है 2। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, इससे जवाब आ गया 6930। अच्छा, मेंटिसा की वैल्यू हम पॉइंट में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो है 0.6930। इसी तरह इस लॉग की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। लॉग की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है, एक मेंटिसा का पार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट हम पॉइंट की पोजीशन को देख के फाइंड करते हैं। इधर पॉइंट इस टाइम इधर मौजूद है, अगर हम इसको शफल करते हैं और 6 के बाद इसको लेके आते हैं तो ये हम इस साइड से लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात के पॉइंट जो है वो कितने डिजिट क्रॉस कर रहे हैं, 2 डिजिट क्रॉस कर रहे हैं। और जब हम पॉइंट को इस साइड से शफल करते हैं तो हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, प्लस फॉर्म में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है 2। मेंटिसा की वैल्यू के लिए आपने लॉग के पेज में 65 रो में तीसरे कॉलम को चेक कर लेना है, ठीक है। जब आप तीसरे कॉलम को चेक करेंगे तो वहाँ पे 8149 वैल्यू मौजूद है, आपने 8149 वैल्यू उठा देना है, ठीक है। फिर आपने वही 65 रो में 7वें कॉलम में चेक करना है, तो वहाँ पे वैल्यू है 5। इन दोनों को ऐड करने से 8154, तो हमने इधर लिख लिया 2 पॉइंट एंड। क्योंकि मेंटिसा की वैल्यू जो है वो हम डेसिमल में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू है 0.8154। तो एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक का, दूसरा पार्ट मेंटिसा का, ये दोनों जो है ये इसकी लॉग की वैल्यू है। क्योंकि लॉग की वैल्यू जब बनती है तो दो पार्ट्स से बनती है, एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक का होता है, एक मेंटिसा का होता है। अच्छा, इधर लॉग 0.07213 पॉइंट को हम शफल करेंगे, पॉइंट को 7 के बाद लेके आते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन ये होनी चाहिए पॉइंट की, तो इस साइड से लेके आ रहे हैं। तो जब भी हम पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, एरो का साइन इस साइड पे होगा, तो मैं नेगेटिव में लेंगे और ये कितने डिजिट क्रॉस करेगा, 1 और 2, तो मीन्स -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बनती है। 72 रो में हमने फर्स्ट कॉलम जो है उसमें देख लेना है कि वहाँ पे क्या वैल्यू है। 72 रो में फर्स्ट कॉलम में तो हमारे साथ जो वैल्यू आ रही है वो है, फिर इसी तरह तीसरे कॉलम में आपने चले जाना है, तो हमारे साथ जो वैल्यू बनती है वो है 0.8581। इसी तरीके से 8456 की लॉग की वैल्यू, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इधर है, पॉइंट को हम इधर मूव करेंगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बनती है वो है 3। जब हम इसकी मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल की मदद से 84 रो में 5 कॉलम में, और फिर इसके बाद 6 कॉलम वाली वैल्यू उठा के दोनों को ऐड करते हैं तो इससे वैल्यू आती है 0.9272। अच्छा जी, फिर आपने इधर इसको अलग-अलग लिख लेना है, मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक को अलग, मेंटिसा को अलग।
कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस साइन है, प्लस मेंटिसा के साथ प्लस साइन है, इधर भी +2, ठीक है, प्लस 0.8154। इसी तरह ये माइनस साइन जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस तो ये +2 बन जाएगा। इधर मेंटिसा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है तो जवाब हमारे साथ नेगेटिव आता है, तो ये बन गया 0.8581। इसी तरह ये -3 और मेंटिसा की वैल्यू भी माइनस, क्योंकि माइनस साइन जो है वो बोथ के साथ मल्टीप्लाई होता है या बोथ के साथ मौजूद है, सिर्फ 3 के साथ ये नेगेटिव साइन नहीं है, दोनों के साथ है, तो हमने दोनों के साथ नेगेटिव साइन लिख लिया। अच्छा जी, फिर आप इधर देख ले बेटा, +2 एंड +2 4। इसी तरीके से -3 -1 तो -4, तो +4 और -4 ये आपस में कैंसिल हो गए, मीन्स के ये चारों जो है ये आपस में कैंसिल हो गए। फिर हमने दोबारा इधर देख ले स्टेप को, हमने 0.6930 को लिख लिया, 0.8154 -0.8581 -0.9272। अच्छा जी, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया, इससे आंसर आ गया 1.5084। ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो इससे -1.7853 आंसर आ गया। इस दोनों की कैलकुलेशन से हमारे साथ जो आंसर आता है वो है -0.2769। जब भी हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग हम किस चीज़ का लेंगे, मेंटिसा की लेंगे। मेंटिसा हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो हम इसकी एंटी लॉग नहीं ले सकते। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने +1 -1 लगा दिया, ठीक है। तो +1 हम इसके लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1, हम माइनस कर लेंगे 0.2769 से, तो आंसर आएगा 0.7231। अच्छा, ये -1 जो है इससे हम कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे, तो 1 के ऊपर माइनस साइन और 0.7231। जब हम इसकी एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग हम इस मेंटिसा की लेते हैं, तो मेंटिसा की एंटी लॉग जो आ रही है वो है 5285। -1 जो है ये हमें पॉइंट की पोजीशन बताएगा कि पॉइंट की पोजीशन किधर पे है। तो बेटा पॉइंट की पोजीशन तो वैसे इधर होनी चाहिए, लेकिन -1 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से पॉइंट जो है वो इधर मौजूद नहीं है, वो एक डिजिट इस साइड पे मौजूद है, क्योंकि माइनस है। माइनस का मतलब है कि पॉइंट इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और कितने डिजिट इस साइड पे हैं, एक डिजिट। तो 0.5285 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बेटा फिर भी कोई मेरे स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, log 2.4 की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.4 में पॉइंट को हम कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिख लेंगे नीचे, और 4 की, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट आया हुआ है तो हम 0 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 24/10। फिर लॉग की जो प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो नंबर डिवीजन में हो तो हम उनको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, log 24 माइनस log 10। अच्छा जी, 24 को हम इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 3s are 24। मीन्स के इनको मल्टीप्लाई करने से हमें दोबारा 24 मिलता है। इसी तरीके से log 10 को हम 5 × 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मतलब 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई है, तो हम इसको 2 की पावर 3 फॉर्म में लिखते हैं ×3। इसी तरह 5 × 2 दो नंबर्स हैं, इनका log लेना है और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और इनका log लेना हो तो ये हम प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन की फॉर्म में, log 5 + log 2। पावर है बेटा, अच्छा
2 की पावर 3 का भी लॉग ले लेंगे प्लस log 3 का भी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब भी ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और इनका लॉग लेना हो तो हम इनको एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। माइनस जो है ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस log 5 माइनस log 2। फिर ये 2 की पावर 3 जो है ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है जब भी पावर आता है एक नंबर के ऊपर तो पावर को हम लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3 log 2 प्लस log 3 माइनस log 5 माइनस log 2। फिर हमारे साथ वैल्यूज़ गिवन है, log 2 की वैल्यू जो है वो बराबर है 0.3010। इसी तरह log 3 की वैल्यू बराबर है 0.4771। इसी तरह log 5 की वैल्यू 0.6990। इसी तरह log 2 की वैल्यू 0.3010। तो हमने log 2, log 3, log 5 और log 2 की वैल्यूज़ जो है इधर पुट अप कर ली। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 0 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 3 9, तो इधर से 0.9030 आ गया। 0.4771 अपनी जगह पे, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस वाले हिस्से हैं, डिजिट्स हैं, तो दोनों को ऐड करने से हमें क्या आंसर मिलता है 1। अच्छा जी, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस वाले डिजिट्स हैं, तो इनसे आंसर आता है 1.3801 माइनस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जब हम इनसे ये 1 माइनस करते हैं तो हमारे साथ आंसर क्या आता है 0.3801। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.